Hi Muttamari, very warm welcome to the channel. This is your educator Shipra Mishra and today we are going beyond the syllabus. क्लास 12 के साथ CUET दोनों अगर आप क्रैक करना चाहते हो और दोनों की इंग्लिश में सिलेबस के बियॉन्ड जाकर सीखना चाहते हो बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज, तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. यार आपको पता है कि अगर आपको क्लास 12 की इंग्लिश और CUET क्रैक करना है तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, आपको आने चाहिए राइटिंग स्किल्स और लिटरेचर. ये आपके लिए बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू योर क्लास 12th एग्जाम्स. बट अगर CUET की बात करें तो यही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, वोकैब पूछी जाएगी, ग्रामर पूछी जाएगी इन द नटशेल. अब हमारे पास टाइम कम होता है, जागते हम लेट है, भागते हम ज्यादा है, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता. तो अभी से शुरू करके कैसे इसे मैनेज करें बट इन अ फन वे, आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. तो सबसे पहले तो यार अपने आप को एक्टिव रीडर बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं, अपनी रीडिंग स्किल्स को शार्प करते हैं, क्योंकि नंबर ए हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को चाहकर भी ना चाहकर भी करना ही पड़ेगा इंप्रूव, क्योंकि दोनों जगह पे काफी वेटेज है इसकी. क्लास 12 के अंदर 22 नंबर का आता है, CUET में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे बनते हैं. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बाप रे बाप बहुत जरूरी है. अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस इंप्रूव कैसे करें, और इस तरीके से भी कि भैया हमारी वोकैब भी हो जाए, इसके साथ साथ हम ग्रामर भी सीख लें, वो भी कुछ इंटरेस्टिंग सीखने के साथ. भैया करंट इस दुनिया के अंदर जो चल रहा है वो भी सीख लें. भैया ये सब कुछ एक ही जगह हो सकता है और वो है आपके न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स. अगर आप रोज 10 मिनट निकालकर आपके न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ने लग जाएं, तो आपके एक तीर से 4 निशाने लग सकते हैं. सबसे पहले तो आपको एक्टिव रीडिंग आ जाएगी, जिसके चलते आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आराम से क्रैक कर पाएंगे. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डिमांड ही यही करता है कि आप पैसेज को अच्छे से रीड करें, उसे अच्छे से समझें और उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर करें. दूसरा, क्योंकि इन पैसेजेस के अंदर, इन आर्टिकल्स के अंदर अलग अलग किस्म के वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो आपके लिए बहुत नए हैं, ऐसे वर्ड्स जो डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो ये आपकी वोकैब पे 4 चांद लगा सकते हैं. अपने साथ एक रजिस्टर रखिए जिसके अंदर ऐसे वर्ड्स को लिस्ट कर दीजिए. बाद में 10 मिनट निकाल कर इन्हें गूगल कर लीजिए और इस रजिस्टर के अंदर अपनी वोकैब इंप्रूव कीजिए. क्योंकि पता है क्या होता है, आपने जैसे कोई वर्ड पढ़ा और एक बार देखकर निकाल लिया, वो रिटेन नहीं होगा. आपको लगेगा यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी बट यू आर नॉट डूइंग नथिंग. जब आपके सामने कोई शब्द आए, आप उसे उस रजिस्टर के अंदर लिखिए, चाहे तो बाद में रात में सोने से पहले गूगल कीजिए उसका मीनिंग, चाहिए तो सिनोनिम एंटोनिम्स भी गूगल कीजिए, चाहिए तो एग्जांपल सेंटेंस गूगल कीजिए, एंड देन उसके बाद में आपके रजिस्टर के अंदर उसे रखिए एंड टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए और देखिए कि आप अपनी वोकैब में कितना दूर तक पहुंच गए. सी वोकैब बिल्डिंग टेक्स टाइम. सो इफ यू थिंक कि मैं लास्ट के कुछ दिनों के अंदर वोकैब कर लूंगी, तो ऐसा नहीं है. वोकैब आपकी मदद सिर्फ CUET में ही नहीं करता है, क्लास 12th में भी करता है, आपके जनरल, आपके स्पोकन इंग्लिश में भी करता है, आप लोगों को टेक्स्ट करते हैं उसमें भी करता है. वोकैब आपको फ्लुएंट बनाता है, इट हेल्प्स यू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर, सो इट्स फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट. दिस रजिस्टर इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. देन वी हैव ग्रामर. अब टेंस के रूल्स, एक्टिव पैसिव के रूल्स, डिटर्मिनर्स तो हमने 4th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिए. बट हाउ मेनी ऑफ अस are actually familiar with the application of these rules? हम लोग इन रूल्स को पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि यार जब फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे बोल के देख लेंगे, जो भी फिट होगा फिट कर देंगे. रियल लाइफ में लेट मी टेल यू, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते. आपको अपने सेंटेंसेस खुद बोलने होते हैं, आपको अपने सेंटेंसेस खुद लिखने होते हैं, आपको सब्जेक्ट्स ढूंढने होते हैं, वर्ब्स ढूंढने होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ढूंढने होते हैं.
तो अगर आप ग्रामर की प्रैक्टिकलिटी समझना चाहते हैं, रूल्स को अप्लाई होते हुए देखना चाहते हैं, तो अपनी रीडिंग बढ़ा दीजिए, बिकॉज वहीं से आप सीखेंगे कि एक्चुअली सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. सम पीपल थिंक कि यार मैं बोलना तो चाहता हूं, मैं लिखना तो चाहता हूं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मेरा सेंटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं हो रहा. जितना रीडिंग करेंगे उतना बढ़िया सेंटेंसेस आप भी अपने डेली लाइफ में बनाने लग जाएंगे. एंड फाइनली, हु वांट्स टू बी अ डम पर्सन in a group of 5? You're sitting in a group of 5, people are discussing current affairs and you do not know anything. That's not nice. आपको अपडेटेड होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. आप पढ़े लिखे गंवार तो नहीं बनना चाहेंगे कि सिर्फ किताब 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 देख ली पर ये नहीं देखा दुनिया में क्या हो रहा है. इसीलिए आप क्या कीजिए, इन एडिटोरियल्स के थ्रू अपने करंट अफेयर्स भी ब्रश अप कीजिए. जैसे ही आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, क्योंकि एडिटोरियल में कुछ अभी जो चल रहा है उसके बारे में लिखा होगा, तो आपका ज्ञान जो है उसमें इंक्रीमेंट होगा. यू विल नॉट फील लाइक अ डम पर्सन when you'll be sitting in a group of 5 people, जो कि हम बहुत बार अवॉइड कर देते हैं बिकॉज वी आर लाइक यार ये वापस वही स्मार्ट बच्चों वाली बातें करेंगे, मुझे समझ में आएगा नहीं, मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, मुझे पल्ले पड़ेगा नहीं, उठ के चले जाता हूँ. ट्रस्ट मी, जब आप पढ़ने लगेंगे, आपके पास लोगों को बताने के लिए कुछ होगा, आप लोगों की बातें समझने लगेंगे, तो आप इन ग्रुप डिस्कशंस में, इन पब्लिक अपीयरेंसेस में, इन प्राइवेट चैट्स के अंदर अच्छा फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे. ओके और ऑफ कोर्स ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. नेक्स्ट इज समरी राइटिंग. देखिए, अगर आपने एडिटोरियल्स रीड कर लिए हैं, कोई चैप्टर रीड करा है, कोई पोएम रीड करी है, कोई पोस्ट रीड करा है, अपनी एक डायरी बनाइए जिसके अंदर आप समरीज लिखें. आपने जो भी पढ़ा है उसे अपनी भाषा के अंदर लिखें, क्योंकि ये समरी राइटिंग आपकी बहुत मदद करने वाला है. आपके वर्ड्स आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, कौन से वर्ड्स आप चूज करते हो, कैसी टोन निकल कर आती है, ये सब कुछ ये समरी राइटिंग देख लेगा. क्योंकि अगर आपके पास में ख्याल है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, बट आपके पास वर्ड्स नहीं उन्हें कन्वे करने के लिए, तो सब वेस्ट है. समरी राइटिंग विल हेल्प यू चूज द करेक्ट वर्ड्स. आप वोकैब जो सीख रहे हो उसे यूज कर पाओगे तो वोकैब रिटेंशन होगा. ग्रामर प्रैक्टिकली यूज कर पाओगे तो ग्रामर आपकी इंप्रूव होगी. बहुत ज्यादा समय निकालने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेक आउट 5 minutes ऑफ योर टाइम एंड पूरी समरी लिखने की भी जरूरत नहीं है. जस्ट गिव योर सेल्फ अ टास्क कि मैंने ये जो अभी पढ़ा है जस्ट मुझे इसे 5 लाइन्स के अंदर लिखना है. दैट्स इट. उन 5 लाइनों में लिखने के लिए जब आप रिकॉल करेंगे, शब्द सोचेंगे, टेंस सोचेंगे, आप वर्ड सोचेंगे, वोकैबुलरी देखेंगे, वो उतनी मेंटल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत है, आपकी लैंग्वेज को आपके साथ फैमिलियर करने के लिए. एंड फाइनली मेरा ब्रह्मास्त्र. ये इतना सब कुछ मैम ने बता दिया, ये तो बोरिंग है मैम, कुछ अच्छा बताओ. यार इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये आपके सराउंडिंग से ही आपके दिमाग में बैठती है, और इसीलिए एंटरटेनमेंट प्लस लर्निंग इक्वल्स टू रिवॉर्ड. अगर 10 मिनट आपने एडिटोरियल के लिए निकाले, 10 मिनट आपने अपने वोकैब रजिस्टर के लिए निकाले, 5 मिनट आपने समरी के लिए निकाले, तो 35 मिनट अपने लिए निकालिए. कोई यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, कोई नेटफ्लिक्स सीरीज का कोई एपिसोड देख लीजिए, कोई मूवी का हिस्सा देख लीजिए, बट इंग्लिश में. अपनी सराउंडिंग में हमें इंग्लिश नहीं मिलती है बिकॉज इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस, बट हम अपने आप वो सराउंडिंग क्रिएट तो कर सकते हैं. चाहिए तो 35 मिनट अपने फेवरेट गाने सुन सकते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये इंग्लिश में हो. बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप सबटाइटल्स ऑन करके सबटाइटल्स रीड भी कर पाए, क्योंकि इससे क्या होगा मालूम है, आप विजुअल्स और ऑडियो मीन्स से दोनों तरीके से अपने दिमाग में इंग्लिश फीड कर रहे होंगे. आपका दिमाग, आपका इमेजिनेशन, आपके शब्द, आपका ग्रामर एप्लीकेशन, ये सब खुलेगा, और इसका सीधा सीधा रिजल्ट आप देख पाएंगे अपने आंसर राइटिंग में, अपनी भाषा में. आप क्या बोलते हैं उसमें, आप क्या लिखते हैं उसमें, एंड देन आपको वो आधा 1 नंबर जो कटता है वो गंवाना नहीं पड़ेगा. Entertainment plus learning equals to reward. It will act like a reward, but you're also learning. Subconsciously ही सही. तो आज हम गए beyond the syllabus, beyond the books, and हमने सीखा कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज कैसे सीखना है. बट अगर इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट सीखना है और पूरा करिकुलम कंप्लीट करना है, स्पेशल नोट्स, क्वेश्चंस, DPPs, डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ,
तो अनअकैडमी पे आ जाओ, अभी 60% ऑफ मिल रहा है और मेरे जैसे बाकी एजुकेटर्स के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर 1-on-1 लर्निंग करना चाहते हो, लाइक यू लर्न ऑन अ वीडियो कॉल, एक स्पेशल अटेंशन वाला बैच चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अनअकैडमी VIP, जहां पे आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कहीं नहीं मिलते। ऑलराइट, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाकर फटाफट से चेक कर लो एंड ऑफ कोर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।